In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने देखा था कि ड्रार के पास 4 ऑप्शन होते हैं बिल ड्रा करने के बाद। वो बिल को अपने पास भी रख सकता है, ये पहला केस था। वो बिल को बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है मैच्योरिटी से पहले, ये दूसरा केस था। वो बिल को अपना कोई डेट सेटल करने के लिए अपने किसी क्रेडिटर को इंडोर्स भी कर सकता है, ये तीसरा केस था। आज हम चौथा केस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ड्रार है वो अपना बिल अपने बैंक को भेज देता होता है कि आप ये बिल रख लें और मेरे बिहाफ पे मैच्योरिटी डेट पे मेरे ड्राई से पैसे वसूल कर लीजिएगा और मेरे खाते में डाल दीजिएगा। ऐसा तब होता है जब बिज़नेस बहुत वसी पैमाने पर हो और एक से ज़ायद लोगों पर बिल ड्रा कर रखें और मुख्तलिफ़ डेट्स के बिल हों। तो अब ड्रार के लिए ये मुश्किल है कि वो सबको याद रख सके और फिर मैच्योरिटी पे जाके सबसे बारी बारी कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछे और उनसे क्लियरेंस करवाए। तो बैंक जो है वो अपना एजेंसी फंक्शन ऑफ़र करता होता है अपने कस्टमर को कि हम आपके बिहाफ पे आपकी कलेक्शन कर सकते होते हैं। तो ये हमारा वही केस है, चौथा केस, जिसमें ड्रार जो है वो अपना बिल जमा करवा देता है अपने बैंक के पास और मैच्योरिटी डेट आने पे बैंक जो है वो उसके ड्राई से पैसे लेता है और उसके अकाउंट में डाल देता होता है और उसके बदले में कोई ना कोई अपनी नॉमिनल फ़ीस जो है वो चार्ज करता है। तो आइए चलते हैं। हमारे पास एक केस है जिसमें ए और बी दो पार्टीज़ हैं। ए ने चीज़ें बेची थी, बी ने ख़रीदी थी। जर्नल एंट्री होगी बी टू सेल परचेजेस टू ए ने बी पर ट्रस्ट ना करते हुए उस पर बिल जारी किया, बिल रिसीवेबल टू बी। इसने एक्सेप्ट किया ए टू बिल पेबल। ये दो इवेंट हर केस के अंदर एज इट इज़ रहे, इसलिए हमने इनको एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब क्या हुआ है कि इसने ये बिल जो है वो बैंक को भेज दिया है। लेट्स सपोज 5 तारीख को, 5 जनवरी को इसने बिल जो है वो बैंक को भेजा। तो ये एंट्री क्या करेगा, बिल अब इससे जा रहा है, बिल ने तो क्रेडिट होना है। तो डेबिट में ये बैंक खाली नहीं लिख सकता। अगर ये खाली ऐसे एंट्री करे ना, बैंक अकाउंट को डेबिट करे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करे, तो इससे जो पहला तासुर जाता है देखने वाले के लिए वो ये जाता है कि बैंक अकाउंट से मुराद है वो जो हमारा बैंक का अकाउंट, हमारा खाता है बैंक के अंदर। जैसे कैश बुक के अंदर एक कैश का अकाउंट यूज़ होता था, एक बैंक का अकाउंट होगा। तो ऐसे सूरत में ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे बैंक में पैसे आ गए हैं, तो इसलिए बैंक अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि यहाँ हम लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है डेबिट। और टू बिल रिसीवेबल आगे खाली बैंक नहीं लिखेंगे बल्कि बैंक फॉर कलेक्शन लिखेंगे। और अमाउंट है इसकी 10,000। नरेशन ये अपने पास बनाएगा बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा और अपने पास दर्ज कर लिया। मिस्टर बी को इससे कोई गर्ज नहीं है, वो बिल अपने पास रखे तब भी इसने कोई एंट्री नहीं करनी। वो बिल जो है वो डिस्काउंट करवाए तब भी इसने कोई एंट्री नहीं करनी। वो बिल इंडोर्स किसी को कर दे तब भी कोई एंट्री नहीं करनी। वो बिल जो है वो कलेक्शन के लिए भेज दे तब भी इसने कोई एंट्री नहीं करनी। तो इसने इससे वो कौन सी ऑप्शन 4 में से यूज़ करता है, बी को उससे कोई गर्ज नहीं है। बी ने क्या करना है, मैच्योरिटी पे पेमेंट करनी है। मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट हुई, पहला केस ये है कि मैच्योरिटी पे ऑनर हो गया, दूसरा केस ये है मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया। अब मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करनी, 3 महीने का बिल है, जनवरी में 3 ऐड किए तो अप्रैल बन गया और 3 ग्रेस डेज मिलाए तो 4 अप्रैल बन गया। 4 अप्रैल को पहला केस हमारा बन रहा है कि बिल उसने ऑनर कर दिया, पेमेंट कर दी, तो बिल ख़त्म हो जाएगा। जब एक्सेप्ट किया था तो क्रेडिट किया था, अब ख़त्म हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। बिल पेएबल डेबिट हो जाएगा और पैसे ये दे रहा है, कैश इससे जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से कि मैंने पेमेंट कर दिया आपको। ठीक है, ये फर्स्ट केस है हमारा। नरेशन बन जाएगी बीइंग बिल पेड एट मैच्योरिटी। ठीक है, अब अगर पैसे मिल जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, वो पैसे ये बी से लेके ए के खाते में डाल देगा। तो जब इसको पता चलेगा कि पैसे आ गए हैं, मैच्योर हो गया बिल
और मेरे खाते में पैसे डाल दिए गए हैं, तो ये इसको कैसे दर्ज करेगा, ये अब इसका बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, बैंक में पैसे आ गए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर जाएगा। और ये एक टेम्परेरी अकाउंट हमने ओपन किया था बैंक फॉर कलेक्शन, ये अब ख़त्म हो जाएगा, ये मकसद इसका पूरा हो गया, इसको अब ख़त्म कर देंगे। जब हमने इसको क्रिएट किया था, डेबिट किया था, अब ख़त्म हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया, 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में आ गया। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग बिल कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं बीइंग बिल कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने बिल कलेक्ट कर लिया। ये है पहला केस, अगर पैसे मिल जाएं तो हंसी खुशी मामला ख़त्म। लेकिन अगर मिस्टर बी जो हैं वो वाकई मिसट्रस्टी साबित हों और मुकर्रर डेट पे आके कहें कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, दूसरा केस जो है कि 4 तारीख को बैंक ने रब्ता किया कि मोहतरम आके अपना बिल पे कर दें या ये पैसे आपकी तरफ बनते हैं ये दें, तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं इतना मोहतरम नहीं हूँ। तो ये अपनी एंट्री को रिवर्स करेगा, इनकार कर दिया इसने, ये एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा और ए को क्रेडिट कर देगा और इसकी अमाउंट है 10,000। ठीक है, साथ में नरेशन बनाएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। अब बात आ जाएगी इसके पास, बैंक इसको रब्ता करेगा, भाई आपने मुझे एक बिल दिया था कि कलेक्शन करके देना, मैंने मुकर्रर डेट पे आपके ड्राई के साथ, आपके कस्टमर के साथ बी से रब्ता किया है, लेकिन वो इनकारी है पैसे देने से। तो फिर ये डिसऑनर को अपने पास दर्ज करेगा, डिसऑनर को दर्ज करते हुए 4 तारीख की एंट्री बनाएगा। अब देखें, इसने अब पैसे बी से लेने हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं इसको ये डेबिट कर देता है डिसऑनर के वक्त, मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो बैंक फॉर कलेक्शन हमने आर्जी तौर पे एक पर्पस के लिए ये आर्जी तौर पे जनरेट किया था ना, पर्पस तो ख़त्म हो गया, बिल नहीं मिला, तो इसको अब ख़त्म तो करना है दोनों सूरतों में। इस सूरत में बैंक फॉर कलेक्शन, इस सूरत में भी क्रेडिट हुआ था, इस सूरत में बैंक फॉर कलेक्शन जो है वो क्रेडिट ही होना है, बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए था वो मकसद तो रहा नहीं। अब चाहे पैसे मिल गए चाहे पैसे नहीं मिले, पैसे मिल गए थे तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो गए थे, पैसे नहीं मिले थे तो रिसीवेबल जो हैं, जिससे रिसीव, ये जो हमारा बी है ये रिसीवेबल है, एसेट है हमारा, इसलिए इसको हमने डेबिट किया 10,000 से। तो नरेशन बन जाएगी बीइंग बिल डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। तो इस तरीके से चारों केस हमने डिस्कस कर लिए। चारों केस के अंदर हमने दोनों केस डिस्कस किए कि अगर वो पैसे दे देगा तो फिर उसको कैसे दर्ज करते हैं, अगर वो पैसे नहीं देगा तो फिर उसको कैसे दर्ज करेंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो इन 4 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ ले, कर ले प्रैक्टिस, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई भी क्वेश्चन जो वो कर रहा होगा, यही 4 केसेस आगे पीछे होकर रिपीट होकर आ रहे होते हैं, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। ये उसके बेसिक्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारा चौथा केस यहाँ पर डिस्कस हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे जिसमें 4 बिल ड्रा करेंगे, चारों केसेस को एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम हल करने